Hello friends, welcome back. Today we discuss about inverse proportion. Inverse proportion students, listen carefully. Inverse proportion. Inverse proportion. इनवर्स प्रोपोर्शन में देखो स्टूडेंट्स किस प्रकार होता है, लिखा जनरली इनवर्स प्रोपोर्शन इस फॉर्म में जाता है एंड एक्स इनवर्स प्रोपोर्शन अपॉन ये वाई। ठीक है, इसमें अपन समझेंगे इस प्रकार देखो कि अगर अपना यहाँ पे देखो कि अगर अपन एक्स को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, अगर अपन एक्स को बढ़ाते हैं, अगर अपन एक्स को बढ़ाते हैं तो वाई अपना क्या होगा, इंक्रीज होगा। वाई क्या होगा, इंक्रीज। एक्स अगर इंक्रीज होता है तो वाई अपना क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, एक्स अपना क्या होगा, अगर एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर अपन वाई को देखो उल्टा होता है, अगर वाई को अपन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वाई को अगर इंक्रीज करते हैं, वाई को ऊपर इंक्रीज करते हैं तो एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्स क्या होगा अपना, कम होगा। एक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जिस रेस्पेक्ट में अपन एक्स को बढ़ाएंगे, जिस रेस्पेक्ट में अगर एक्स को बढ़ाते हैं उसी रेस्पेक्ट में क्या होगा, वाई यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। कब, इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। कब होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। और जिस रेस्पेक्ट में अगर अपन वाई को बढ़ाते हैं, जिस रेस्पेक्ट में अगर अपन वाई को बढ़ाते हैं उसी रेस्पेक्ट में एक्स क्या होगा अपना यहाँ पे कम होगा। एक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे अगर अपन समझे, अगर अपन इसको समझे क्या बोल रहा है, कोई भी स्पीड इन किलोमीटर पर हार। ठीक है, हाँ ये समझो आप, इस डायग्राम को आप समझो क्या बोल रहा है, इसको आप ढंग से समझो। इसमें देखो क्या कह रहा है कि स्पीड इन किलोमीटर पर हार, टाइम टेकन इन मिनट, ये बोल रहा है। जब अपन कोई भी किसी भी डिस्टेंस को अगर अपन 3 किलोमीटर डिस्टेंस ये वॉकिंग चलते हैं, किलोमीटर इन कितने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कितने मिनट्स में कवर करते हैं, 30 मिनट्स में कवर करते हैं। क्या कर रहे हैं, 3 किलोमीटर डिस्टेंस अगर कैसे कवर कर रहे हैं, 30 मिनट्स में कवर कर रहे हैं। अगर अपन इसी डिस्टेंस को वाकई रनिंग एंड दौड़ के अगर इस डिस्टेंस को अगर अपन दौड़ के कवर करते हैं तो कितने मिनट्स में कर देते हैं अपन, कितने मिनट्स में कवर कर देते हैं, 6 मिनट्स में कवर कर देंगे। यानी 6 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने मिनट्स में कवर कर देंगे। यानी जो डिस्टेंस अपन 3 किलोमीटर डिस्टेंस अगर अपन कितने 30 मिनट्स में कितने मिनट्स में ले रहे, 30 मिनट्स में कर रहे थे। अब उसी डिस्टेंस को अगर अपन दौड़ते हुए कवर करते हैं, कितनी दौड़ते हुए अगर 6 किलोमीटर डिस्टेंस अपन कितने टाइम्स में कवर कर देंगे, 15 मिनट्स में कवर कर देंगे। 6 किलोमीटर डिस्टेंस अपन कितने टाइम्स में कर देंगे, 15 मिनट्स में कर देंगे। अब आपको बोले कि अगर अपन इस डिस्टेंस 9 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने मिनट्स में कर देंगे, ये 1/3 हो जाएगा। कितनी जो अपन इनिशियल जो मिनट्स टाइम्स था उसका, यानी 1/3 10 मिनट्स में कवर कर देंगे साइकिलिंग के द्वारा। यानी जो डिस्टेंस अपन चलकर 3 किलोमीटर अपन 30 मिनट्स में कर रहे थे उसका 3 टाइम्स, उसका क्या होगा, 3 टाइम्स अपन 9 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने टाइम्स में कर देंगे, 10 मिनट्स में कर देंगे। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जिस रेशियो में x बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होगा, y बढ़ जाएगा। आपको ये समझना है। हाँ देखो, x जिस रेशियो में बढ़ रहा है y उसी रेशियो में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अब देखो x, तो इसको मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, k अपॉन क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। x इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, k अपॉन y लिख दूंगा। तो ये क्या है, k अपन ने क्या किया, इस इनवर्स प्रोपोर्शन को हटाने के लिए अपन ने क्या लिखा, यहाँ पे k लिखा। k एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इसको मैं मान लूं x1, क्या मान लूं x1 y1, क्या मान लूं x1 और y1, इसको मान लूं x2 और क्या मान लूं y2, इसको क्या लूं x2 और इसको क्या मान लूं y2 मान लूं, इसको x2 और y2 मान लूं। ठीक है, अब क्या करूं इसको x1 एक बार इसको यहीं रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल हो जाएगा किसके, k के इक्वल। x1 y1 किसके, कांस्टेंट टर्म k के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस साइड में आ जाएगा तो इस साइड में क्या रहेगा, सिर्फ k रहेगा। अब यहाँ पे देखो, आप इस साइड में देखो क्या दे रखा है, x1 इज इक्वल टू k अपॉन y1 दे रखा है।
अब मैं मान लेता हूं कि x2 इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, y2 के। x2 इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, y2 के। अब मैं इस इनवर्सली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे k लगा दूंगा, k अपॉन क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। k अपॉन कितना आ जाएगा, y2 आ जाएगा। तो इस साइड में आ जाएगा x2 y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 y2 इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। x2 y2 इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसी में देखो k दे रखा है, इसके इक्वली क्या दे रखा है, k दे रखा है। ठीक है, तो अपन इस इक्वेशन को, यानी इसमें देखो कांस्टेंट टर्म, यानी जो कांस्टेंट टर्म के यहाँ पे आ रही थी वही कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, के यहाँ पे आ रही है। ठीक है, के यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो चेंज नहीं होती, ये क्या आ रही है, कांस्टेंट और वेरिएबल देखा होगा आपने, एक्स और वाई क्या होते रहेंगे, चेंज हो रहे हैं। आपको आपने समझा होगा क्या कांस्टेंट टर्म होती है, क्या वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल जो क्या हो रहे थे, फिक्स, यानी कोई भी कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कांस्टेंट टर्म जैसे 1 आ गया तो 1 कभी भी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट टर्म वो सेम रहेगी, हर एक कंडीशन में सेम रहेगी। ठीक है, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अपन क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। अगर अपन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर अपन इक्वल रख दें स्टूडेंट्स, तो अपन किस फॉर्म में रखेंगे कि x1 एंड पुट इक्वल इक्वेशन, पुट इक्वल इक्वेशन फर्स्ट इज एंड 2। अगर इक्वेशन फर्स्ट को अगर इक्वेशन 2 के इक्वल रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वल रख देते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, यानी x1 इक्वल होगा कि x1 y1 इक्वल होगा किसके, x2 y2 के। किसके इक्वल होगा, x2 y2 के इक्वल होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x वाले टर्म एक साइड में ले आता हूँ, ये x1 इंटू y1 है, यहाँ पे क्या x2 इंटू y2, तो इसको मैं लिख देता हूँ x1 अपॉन x2। क्या लिख दूंगा, x1 अपॉन x2, यहाँ पे लिख दूंगा y2, यानी ये क्या होगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन y1 आ जाएगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना, बस इतना सा और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ। अब देखो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा अपन को, ज्यादा क्वेश्चन से समझ में आने वाला है। ठीक है ना, ये देखो क्या बोल रहा है, x1 y1 इज इक्वल टू इक्वल के हो गया, ये सब जो मैंने बता दिया आपको प्रूव करके। एग्जाम्पल नंबर देखो स्टूडेंट 7, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 7 में, क्या हो गया, 7 नंबर एग्जाम्पल देखो, रीड करते हैं। 7 नंबर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है इसमें, 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5, क्या बोल रहे हैं, 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. ठीक है, यानी 6 pipes are required आवश्यकता होती है to fill a tank in 1 hour 20 minutes. ठीक है, how long will it take if only 5 pipes of the same time are used. क्या बोल रहे हैं कि how long will it take if only 5 pipes of the same type are used. ठीक है, टाइम, how long will it take, अच्छा कितना टाइम लेगी, take it if only 5 pipes of the same type. अब पहले क्या बोल रहा है कि 6 पाइप्स है, भाई सेम टाइप का टैंक है। क्या बोल रहा है कि सेम टाइप का अपना टैंक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है कि सेम टाइप का टैंक है अपना, यहाँ पे इस प्रकार टैंक है, ये एक टैंक है, मान लो ये टैंक है अपना, ये अपना टैंक है। ये क्या कर, इस प्रकार 6 पाइप ले रही है। 6 पाइप्स कितना टाइम ले रही है, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड फिल टैंक इन 1 hour 20 minutes. तो 6 पाइप्स इस प्रकार मैंने लगा दी यहाँ पे, इसके अंदर इस प्रकार 6 पाइप लगा दी, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 और एक और लगा देता हूँ 6। ये मैंने इसके अंदर 6 पाइप लगा दी है। ठीक है, इसको फिल करने के लिए ये जो 6 पाइप्स है वो कितना टाइम ले रही है, ये जो 6 पाइप्स है, ये जो 6 पाइप्स है वो कितना टाइम ले रही है, ये जो 6 पाइप्स है वो कितना टाइम ले रही है, 6 पाइप्स कितना टाइम ले रही है, आप कहते हो जो 6 पाइप्स है वो कितना टाइम ले रही है, 6 पाइप्स जो टाइम ले रही है ये 1 hour 20 minutes का टाइम ले रही है। कितना टाइम ले रही है, कितना 1 hour 20 minutes का, कितना टाइम 1 hour 20 minutes का टाइम ले रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसी रेशियो मतलब पाइप का जो साइज है ना वो सेम है, भाई पाइप इस पाइप से अगर मैं इस ऐसी पाइप लगा देता हूँ, 5 इस टैंक को भरने के लिए 6 पाइप लगा दी, मान ले इस प्रकार की पाइप। अब ये क्या कह रहा है देखो, समझो ढंग से, इसको ढंग से समझो आप, 6 पाइप को छोड़ो एक बार।
मैं कह रहा हूं कि 5 पाइप्स है, क्या इस प्रकार के 5 पाइप्स है, वो एक टैंक को फिल करने के लिए, क्या कह रहा है, 5 पाइप्स है, एक टैंक को फिल करने के लिए 5 मिनट्स का समय ले रही है। कितने मिनट्स का समय ले रही है? 5 मिनट्स का समय ले रही है। कितना मिनट्स का समय ले रही है? 5 पाइप्स हैं, वो एक टैंक को फिल करने के लिए कितना मिनट्स का समय ले रही है? 5 मिनट्स का समय ले रही है। ठीक है, इसी सेम टैंक को तो अब बोल रहा, अब ये पूछ रहा है कि इस प्रकार की अगर पाइप्स अगर अपन कम कर दें, क्या कर दें, पाइप अगर कम कर दें, अगर अपन क्या कर दें बताओ, इसी से 5 पाइप्स अगर 5 मिनट्स का समय ले रही है, अगर अपन कम कर दें, अगर अपन क्या कर दें, कम कर दें, कितनी, अगर पाइप एक पाइप कम कर दें, यानी 5 पाइप की जगह कितनी 4 पाइप्स कर दें, अब कितना टाइम लेगी ये बताओ भाई। ये जो एक पाइप को रिमूव किया है अपन, एक पाइप को उठा के बाहर फेंक दिया, तो उस पाइप का समय तो वो क्या करेगी, 4 पाइप से तो फिल करे, वो लेगी ना, अलग ज्यादा ही समय लेगी भाई। ये पाइप अपने एक पाइप रिमूव कर दिया, वो इतने इस टाइम को अपन को क्या करना है, फिल करना है। तो जो पाइप अपन ने रिमूव किया, रिमूव किया, उस पाइप का टाइम तो ये जो 4 पाइप्स है वही लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहां समझना है। क्या कह रहा है, 6 पाइप्स है, वो इस 1 हावर 20 मिनट्स का टाइम ले रही है। मैं इसको मिनट्स में चेंज कर लेता हूं। तो आपको पता है कि 1 हावर में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स होती है। कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स, और 20 मिनट्स तो कितनी आ जाएगी, 80 मिनट्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 80 मिनट्स आ जाएंगी, यानी 80 मिनट्स आ जाएगी। ठीक है, यानी एक टैंक को 6 पाइप अगर फिल करती है तो ये 80 मिनट्स का टाइम ले रही है। अब किसी में क्या बोल रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। ठीक है, अगर कितना समय लेगी, अगर सेम साइज की अगर 5 पाइप अगर सेम टाइप को भर दी है, तो इस प्रकार की मैंने 5 पाइप और लगा दी इसके अंदर, ये लो, ये और लगा दी इसके अंदर, कितनी, एक और लगा दी, ये लो, अब ये लगा दी, इनको उठाया। अब ये बोल रहा है इस 6 की जगह कितनी पाइप करेगी, 5 पाइप्स, कितनी 5 पाइप्स करेगी, 5 पाइप्स इस टैंक को क्या करेगी, फिल करेगी। कितनी पाइप्स फिल करेगी। अब ये बोल रहा है कितना टाइम लेगी, एक्स बताओ, टाइम कितना लेगी, टाइम पूछ रहा है अपन को, कितना टाइम लेगी ये पूछ रहा है। ठीक है, टाइम तो अपन को पता है कि एक पाइप को रिमूव किया तो टाइम क्या रहेगा, जिस रेशियो में अपन क्या कर रहे हैं, पाइप को कम कर रहे हैं, जिस रेशियो में, देखो इनवर्स प्रोपोर्शन है यहाँ पे, जिस रेशियो में अपन ने क्या करा है, पाइप को कम किया है, एंड जिस रेशियो अपन पाइप कम करते जा रहे हैं, उसी रेशियो में टाइम तो क्या हो रहा है अपना, इंक्रीज होता जा रहा है कि नहीं हो रहा जा रहा है, टाइम तो बढ़ेगा ना, टाइम तो ज्यादा ही लगेगा, इससे देख लेना, इससे टाइम अपना क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, अब बताओ कि अगर 80 मिनट्स में, क्या बोल रहा है कि अगर 6 पाइप्स है, वो क्या कर रही है, 80 मिनट्स में कितना, 6 पाइप्स 80 मिनट्स में कितना टैंक फिल कर रही है, 80 मिनट्स में टैंक को फिल कर रही है। ठीक है, 80 मिनट्स में टैंक को फिल कर रही है, तो 1 मिनट्स में कितना फिल करेगी, वही 1 मिनट्स में कितना फिल करेगी, आप कह देंगे 6/80, कितना फिल करेगी 1 मिनट्स में, कितना फिल करेगी, आप कह देंगे 6/80, सॉरी 6/80 नहीं आएगा, एक मिनट, lesser the number of pipes more will be the time required by the it fill the tank, so this is of inverse proportion। ठीक है, हाँ इसको समझो आप। अब देखो आगे मैं लिखता हूँ, कितना मिनट्स का टाइम लेती है, ये ले रही है, ये कह रहा है कि 5 पाइप्स हैं, क्या बोल रहे हैं, 6 पाइप्स कितना टाइम ले रही है, 6 पाइप्स है वो कितना टाइम ले रही है, फिर 6 पाइप्स कितना टाइम ले रही है, ये 6 पाइप्स टाइम ले रही है कितना, ये k अपॉन कितना टाइम ले रही है, k/80 का टाइम ले रही है, k/80 मिनट्स का टाइम ले रही है। ठीक है, जिस रेशियो, इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं, कि जिस रेशियो में क्या होगा, पाइप्स बढ़ रहे, जिस रेशियो में क्या होगा, जिस रेशियो में क्या है, पाइप्स अगर अपन डिक्रीज कर रहे हैं, उस रेशियो में टाइम अपना क्या होगा, पाइप्स अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं, देखो पाइप्स की अगर संख्या अपन क्या कर इंक्रीज कर रहे हैं, तो अपना टाइम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये पता अपन इनवर्स रेशियो प्रोपोर्शन, तो आपको पता है 6 इंटू जो 80 है, सेम ही टैंक फिल करना है, 6 × 80 मिनट, इतना टाइम इनवर्स ये होगा, के इक्वल हो जाएगा। एक कंडीशन ये बन गई अपनी। अब ये क्या बोल रहा है, अगर पाइप्स अपन कितना 5 पर लगा दें, कितने पाइप्स लगा दें, 5 पाइप लगा दें, कितने पाइप लगा दें अपन, 5 पाइप्स, ये लो 5 पाइप्स लगा दिए अपन ने, ये कितना टाइम ले रही है, x मिनट्स का टाइम ले रही है, मान लो x तो कितना लेगी, k 5 × x आ जाएगा, किसके इक्वल, k इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो 6 × 80 = k और 5 × x = क्या आ गया, k आ गया। तो इनको दोनों इक्वल और इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाए, अपन पीछे भी पढ़ा था, तो अपन क्या लिख देंगे,
अपन क्या लिख देंगे 6 इंटू 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स जा रहा है क्या, ये 16 टाइम्स हो जाएगा। 16 6 कितना 96 मिनट्स का टाइम लेगा। कितना मिनट्स का टाइम लेगा 96 मिनट्स का टाइम लेगा। ठीक है 96 मिनट्स का क्या लेगा टाइम्स लेगा। ठीक है 96 मिनट्स का टाइम, समझ आई बात। तो टाइम देखो ज्यादा ले रहा है कि नहीं ले रहा। पाइप अगर अपन और कम कर देंगे, पाइप और कम कर देंगे तो टाइम इससे ज्यादा लेगा। अगर अपन 3 पाइप्स ले रहे हैं तो भी टाइम क्या रहेगा ज्यादा लेगा। ठीक है इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, इनवर्स प्रोपोर्शन में ही होता है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। कितने स्टूडेंट्स हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 100 स्टूडेंट्स है। देखो ढंग से समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 8 एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन करेंगे किस प्रकार होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे अपन को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे 8 और सॉरी 100, कितने स्टूडेंट्स दे रखे 100 दे रखे। ठीक है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दे रखा है इन हॉस्टल 100 दे रखा है। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। ये जो फूड है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और डेज, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज, डेज कितने हैं, डेज कितने हैं आप कहते हैं जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 20 डेज है। कितने डेज है। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी है, बात ये समझनी है कि भाई आपको क्या है, ये बोल रहा है जो फूड है ना, जो हॉस्टल में जिस प्रकार जो खाना है ना, जो खाने की जो व्यवस्था की गई है ना, वो क्या कह रहा है, अगर 100 स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर 100 स्टूडेंट्स रहते हैं और 20 डेज अगर खाना खाते हैं उस हॉस्टल के अंदर, 100 स्टूडेंट्स रहते हैं और 20 डेज अगर खाना खाते हैं, तो जो खाना है ना, वो जो टोटल जो फूड है वो क्या है, कितना हो जाएगा, कितनी यूनिट हो जाएगा, आप कह देंगे 100 इंटू 20, कितनी यूनिट क्या हो जाएगा, खाना हो जाएगा। ठीक है कितनी यूनिट टोटल, कितना खाना हो जाएगा, खाना तो टोटल कितना रह रहा है, इतना ही रह रहा है। जो खाना है वो कितना रह रहा है, टोटल जो फूड है वो तो क्या रहा है, सेम ही रह रहा है। टोटल फूड कितना रह रहा है, सेम ही रह रहा है भाई। इतना टोटल फूड कितना हो जाएगा, टोटल फूड कितना हो जाएगा, अगर 1 डे कितना टोटल फूड कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे टोटल जो फूड है कितना हो जाएगा, टोटल फूड एंड टोटल जो वजन है वो कितना हो जाएगा, आप कह देंगे टोटल जो वजन होगा वो 100 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल जो वजन है वो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है अब ये क्या कह रहा है, समझना होगा ढंग से। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 100 थे, नंबर ऑफ डेज कितने 20 डेज है। अब ये कह रहा है अगर ये तो अपना क्या है एकदम फिक्स है भाई, वजन तो इतना ही रहेगा। ठीक है अब स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज होते हैं, अपने स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे भाई। अगर इतना वजन है, अगर अपन बोलते हैं स्टूडेंट्स अगर यहाँ से 100 से अगर अपन स्टूडेंट्स अगर इंक्रीज करते हैं तो टाइम बढ़ जाएगा, और 100 से अगर स्टूडेंट्स अपन ज्यादा लेके आ रहे हैं तो टाइम क्या हो जाएगा, 20 डेज से कम आएगा। ठीक है अब यहाँ पे क्या देखो अब ये क्या बोल रहा है, फूड प्रोविजन फॉर देम फॉर 20 डेज, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। कितना है 25 ज्वाइन द ग्रुप। अब इस ग्रुप को क्या करें, कितने स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, न्यू स्टूडेंट्स कितने आ जाते हैं, आप कहेंगे 25 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं। कितने स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, 25 स्टूडेंट्स। तो अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 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 स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो हो जाएंगे 125। अब बताओ 125 हो जाएगा। अब टोटल फूड कितना है, इतना जो स्टूडेंट्स से 125 हो जाओ चाहे 100 हो जाओ, 100 स्टूडेंट है तो भी इतने दिन चलेगा, टोटल फूड इतना है। अब स्टूडेंट्स इतने हो गए, अब ये क्या रहा है, अगर 125 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तब ये भोजन कितने दिन चलेगा, तब ये जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा। तो आप क्या कर लें, यानी आपको क्या भोजन तो इतना ही रहेगा, इस कंडीशन में भी सेम भोजन है, इस कंडीशन में भी सेम भोजन है। ठीक है आपको क्या पूछ रहा है कि अगर 125 स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट्स है 125 स्टूडेंट्स अगर x दिन खाते हैं, अगर भोजन को कितने दिन करते हैं, x डेज करते हैं, कितने डेज करते हैं, x डेज करते हैं। तो x अब यहाँ पे इस कंडीशन में अगर x डेज है एंड नंबर ऑफ डेज यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं नंबर ऑफ डेज x मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, नंबर ऑफ डेज है वो कितना मान लेता हूँ, नंबर ऑफ डेज कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ।
नंबर ऑफ डेज कितना मान लिया मैंने, x मान लिया, x डेज। ठीक है, आपको पता है कि x इंटू 125 की वैल्यू वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, x इंटू 125 की वैल्यू होगी, वो इक्वेशन इसके इक्वल होगी नहीं होगी, ये वाली इसके। क्यों? क्योंकि टोटल फूड तो इतना ही है स्टूडेंट्स, चाहे इस कंडीशन में रखो चाहे इस कंडीशन में रखो, तो x इंटू 125 वो इक्वल होगा किसके, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ, कांस्टेंट टर्म। यानी आप कह देंगे कि 100 इंटू 5 इज इक्वल होगा किसके, x इंटू 125, कितने के, x इंटू 125 के। अब देखो आप इसको इस साइड में ले आओगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 5 अपॉन 125 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 से ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, ये कितना टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। ये तो कुछ गलत आ रहा है, ये 120 है ना वहाँ पे, 120 सॉरी 100 इंटू 20 है 125 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x आ रहा है। ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा और 5 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स 5, ये 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये कितने टाइम्स 5 टाइम्स जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा 20 डेज आएगा, कितना आएगा 20 डेज आएगा। ठीक है, वो सेम भोजन ही कितना, जो टोटल जो फूड था वो क्या है 20 डेज ही चलेगा। कितने दिन चलेगा 20 डेज चलेगा। अगर 25 स्टूडेंट्स ज़्यादा आ जाते तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखो क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे, देखो आपने एक बात देखी क्या, आप देखो पहले कितने स्टूडेंट्स थे, पहले कितने स्टूडेंट्स थे, यानी 100 स्टूडेंट्स थे, क्या थे 100 स्टूडेंट्स थे, और कितने दिन भोजन चल 100 स्टूडेंट्स थे, 20 डेज भोजन यानी जो फूड है वो 20 डेज तक मतलब फुलफिल था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कितने बढ़े अपने 125 बढ़े, कितने बढ़े 25 स्टूडेंट्स अपने और इंक्रीज हो गए, कितने हो गए, अब जो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 125 हो गए, कितने हो गए 125 हो गए। इस जगह देखो, इस कंडीशन में देखो तो कितने डेज भोजन चल रहा है 25 है क्या वो ना 16 आना था, ये 4 आएगा यहाँ पे, 4 था यहाँ पे 16 डेज आएगा। हाँ तो कितना आएगा, अब देखो कितने डेज भोजन चल रहा है 16 डेज चल रहा है, कितने दिन 16 डेज, कितने डेज 16 डेज। अब देखो क्या कह रहा है, अगर अपना देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं अपना इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो वजन है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो डेज है, डेज कितने दिन चलेगा वो भी भोजन, अगर स्टूडेंट्स अपने 100 स्टूडेंट्स थे 20 डेज भोजन चल रहा था, सेम ही भोजन है वो चेंज नहीं हो रहा, जो फूड है वो उस फूड की जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही, वो तो सेम ही रह रही है। चाहे कितने डेज, चाहे 100 स्टूडेंट्स 20 डेज खाएं, चाहे 120 स्टूडेंट्स आए, चाहे 100 स्टूडेंट्स खाएं, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो जिस रेस्पेक्ट में अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं उसी रेशियो में जो वो नंबर ऑफ डेज है वो क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया 9, क्या बोल रहा है 9 में देखो, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल 48 hours, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 30 hours। क्या कह रहा है इसको देखो कि 15 वर्कर्स है, कितने वर्कर्स है, यानी जो 15 वर्कर्स है कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 hours। ठीक है, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 30 hours। अब ये पूछ रहा है कितने वर्कर्स, देखो इस प्रकार कोई वॉल है, इस प्रकार का वॉल है, इस प्रकार ये तो देखो चेंज नहीं हो रही ना, वॉल तो क्या रही है अपनी सेम रही है। कितने वर्कर्स लग जाओ, कितने वर्कर्स है 15 वर्कर्स, कितने टाइम में इसको बना लेते हैं, इसको 15 वर्कर्स है वो 48 hours में बना देते हैं। कितने वर्कर्स 15 वर्कर्स, कितने वर्कर्स 15 वर्कर्स है 15 वर्कर्स है वो कितना टाइम में बना देते हैं इसको 48 hours में बना देते हैं, 48 hours में बना देते हैं। ठीक है, 48 hours में बना देते हैं इसी वॉल को। अब ये बोल रहा है कि अगर अपन क्या करते हैं, अगर अपन ये क्या कह रहा है कि अगर अपन क्या कह रहा है कि अगर हाउ मेनी वर्कर्स विल बी द रिक्वायर्ड टू द सेम वर्क इन 30 hours,
अब इसी वॉल को बनाने के लिए, इसी वॉल को अपन को बनाने के लिए, इसी वॉल को अपन बनाने के लिए अगर 30 आवर्स अपन लगा देते हैं यहाँ पे, 30 आवर्स में अगर इस वॉल को अपन कंप्लीट कराना चाहें, अगर अपन 15 वर्कर्स को अगर लगाते हैं तो 40 आवर्स में इस वॉल को बना देता है। ठीक है, 40 आवर्स में इस वॉल को 48 आवर्स में बना देता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कितने वर्कर्स अपन लगाएं, कितने वर्कर्स अपन लगाएं कि इस वॉल को ये 30 आवर्स में बना दें, कितने वर्कर्स अपन लगाएं कि इसी वॉल को 30 आवर्स में बना दे। सेम वॉल है, काम तो अपन को उतना ही करना पड़ेगा, जो वर्क है वो तो टोटल वर्क है, वो तो सेम रह रहा है, इस कंडीशन में भी सेम रहा है, इस कंडीशन में सेम रह रहा है। अपना यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, जो हार्स में जो टाइम है वो चेंज हो रहा है एक तो, और दूसरा अपना यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, दूसरा सेकंड अपना यहाँ पे चेंज हो रहा है, सेकंड अपना यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स चेंज हो रहा है। टोटल वर्क तो सेम ही रह रहा है ना। एक दीवार को बनाना है, एक दीवार को अगर 10 व्यक्ति बनाए, अगर 2 दिन में बनाते हैं, एक दीवार को अगर 10 व्यक्ति 2 दिन में बनाते हैं, उसी दीवार को अगर अपन जल्दी कंप्लीट कराना चाहिए तो 20 व्यक्ति लगा देंगे भाई, 20 व्यक्ति लगा देंगे तो क्या दिक्कत है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी बस। अब देखो, अब अपन क्या है, यानी 15 इंटू 48 की वैल्यू इक्वल होगी किसके, x इंटू 30 के। 15 इंटू 40 की वैल्यू इक्वल होगी x इंटू 30 के, किसके, x इंटू 30 के। ठीक है, अब देखो इसकी साइड में ले आता हूं मैं, तो 15 इंटू 48 अपॉन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 48 अपॉन कितना आ जाएगा, 30 नहीं आ जाएगा, तो ये कितना 1 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा यहाँ पे। यानी अपन को कितने वर्कर्स की रिक्वायर होगी, देखो इसको मैं तो बता देता हूँ आपको, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ x। ठीक है, ये देखो, यानी 15 इंटू 48, ये जो टोटल वर्क है, अब ये कितना, ये 30 इसके इक्वल होगा। हाँ, तो इसको अपन कैंसिल आउट करते हैं, इसको साइड में ले आता हूँ। 15 अपॉन 48 अपॉन क्या होगा 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखो ये कितने टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है अपना 24 वर्कर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, आप ढंग से देखो, नंबर ऑफ जो वर्कर्स है वो कितने रिक्वायर होंगे अपन को, अगर अपन इसी काम को अगर 30 हार्स में कंप्लीट कराना चाहते हैं तो अपन को वर्कर्स क्या बढ़ा दिए अपन ने, वर्कर्स क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। ये 15 वर्कर्स इस काम को 48 आवर्स में कर रहे थे, 15 वर्कर्स इस काम को 48 आवर्स में कर रहे थे। अगर अपन नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा दिया तो इन्हीं वर्कर्स ने कितना काम कर दिया, 30 आवर्स में इस काम को कंप्लीट कर दिया। यानी जो ये टोटल वर्क है ना, अपना टोटल वर्क ये क्या रह रहा है, अपना सेम रह रहा है। टोटल वर्क है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ये अपना कांस्टेंट रह रहा है। टोटल वर्क क्या है, ये अपना क्या कांस्टेंट है। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज नंबर देखो आप, एक मिनट, ठीक है टाइम स्टूडेंट्स। ओ हाँ, चलो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज को। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, बाय।